द ताओ ते चिंग लाओ टीजेड्यू। कुछ सच कहे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कुछ रास्ते दिखाए नहीं जाते, खुद चलकर समझे जाते हैं। और कुछ ज्ञान सिखाया नहीं जाता, वह भीतर से जागता है। ताओ कोई धर्म नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। ताओ प्रकृति की वो धारा है जो बिना जोर लगाए सब कुछ चला रही है। जिस रास्ते को शब्दों में बांधा जा सके वह असली ताओ नहीं है, और जिस सत्य को पूरी तरह समझा जा सके वो अंतिम सत्य नहीं है। आज आप सुन रहे हैं द ताओ ते चिंग, महान दार्शनिक लाओ टीजेड्यू द्वारा लिखा गया एक ऐसा ग्रंथ जो आपको बदलने नहीं, आपको याद दिलाने आया है। ये किताब आपको सिखाती नहीं है कि क्या करना है, ये आपको दिखाती है कि कहाँ रुक जाना है। जहाँ दुनिया ज्यादा बनने की बात करती है, ताओ कम होने की बात करता है। जहाँ दुनिया लड़ने को कहती है, ताओ बहने को कहता है। जहाँ दुनिया कंट्रोल सिखाती है, ताओ ट्रस्ट सिखाता है। और आप सुन रहे हैं इसे ऑडियो बुक लाइब्रेरी, एक ऐसा चैनल जहाँ शब्द शोर नहीं बनते, जहाँ ज्ञान शांत हो जाता है। ये ऑडियो बुक तेज सुनने के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो ठहर कर सुनना जानते हैं, जो समझते हैं कि सबसे गहरी शक्ति जोर में नहीं शांति में होती है। तो इस यात्रा में कुछ पाने की कोशिश मत कीजिए, बस खुद को बहने दीजिए, क्योंकि ताओ हमेशा से यही था और यही इस यात्रा की शुरुआत है। चैप्टर 1, ताओ का रहस्य। ताओ जिसे कहा जा सकता है वह ताओ नहीं है जो नाम दिया जा सकता है, वह स्थायी नाम नहीं है। नाम और रूप वे सिर्फ संकेत है, सत्य का एहसास नहीं। अज्ञानी इसे देखता है लेकिन समझ नहीं पाता, ज्ञानी इसे समझता है लेकिन शब्दों में बांध नहीं सकता। ताओ अनंत है लेकिन नजरों में अदृश्य। अनुशासन सिखाता है लेकिन बिना नियम के, शक्ति दिखाता है लेकिन बिना बल के। दुनिया के सभी प्राणी ताओ का पालन करते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते, वे इसे खोजते हैं लेकिन छू नहीं पाते। सत्य की ये शक्ति कभी हारती नहीं, कभी थकती नहीं, और जो इसे अपनाता है वह ज्यादा पाने की कोशिश नहीं करता, वह बस बहता है जैसे नदी अपने रास्ते पर। चैप्टर 1 हमें यही सिखाता है, सत्य को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे महसूस कीजिए, उसे जिए, क्योंकि ताओ खुद आपके भीतर बह रहा है। चैप्टर 2, विरोध और संतुलन। जब हम सुंदर चीजें देखते हैं तो बुराई का भी एहसास होता है। जब हम अच्छा जानना चाहते हैं तो बुराई भी सामने आती है। इस संसार में हर चीज का अपना विपरीत है, अंधेरा और रोशनी, गर्मी और ठंड, सुख और दुख। जो चीज हमें खींचती है वही हमें सीख भी देती है। इस चैप्टर में ताओ हमें बताता है, संसार में कोई चीज अकेली नहीं रहती, हर गुण के साथ उसकी परछाई जुड़ी होती है। समझना यह है कि विरोध का डर मत रखो, विपरीत के बिना संतुलन नहीं बनता, अच्छाई के बिना बुराई नहीं दिखती, शक्ति के बिना कमजोरी नहीं समझी जाती। जो व्यक्ति ताओ को समझता है वह विरोध को विरोध नहीं मानता, वह इसे जीवन का हिस्सा समझता है। विपरीत का सामना बिना डर के करता है और संतुलन के साथ चलता है। चैप्टर 2 हमें ये सिखाता है, जो दुनिया में दिखाई देता है उसका उल्टा भी है, और जिसे आप देखते हैं वही आपको ताओ की गहराई में ले जाता है। सत्य हमेशा बाहरी नहीं मिलता, ये भीतर के संतुलन में छिपा है, और ताओ आपको यही महसूस कराता है। चैप्टर 3, सरलता और लोभ का त्याग। यदि हम लोगों को बताने लगें कि ये सबसे महत्वपूर्ण है तो वे इसके विपरीत खींचे जाएंगे। यदि हम दुनिया में लालच और महत्वाकांक्षा बढ़ाते हैं तो शांति और संतोष घट जाते हैं। ताओ सिखाता है, कम में संतोष रखें और अधिक पाने की कोशिश मत करें। जब लोग कम में खुश रहते हैं
तो समाज शांत रहता है। जब लोग ज्यादा चाहते हैं तो अराजकता बढ़ती है। सत्य की यह शिक्षा सरल है। अत्यधिक नियंत्रण, अत्यधिक इच्छा, अत्यधिक शक्ति सभी समस्याओं की जड़ है। जो व्यक्ति ताओं के अनुसार चलता है वह सरलता अपनाता है। वह दिखावे के बिना जीता है। वह अपने दिल और दिमाग को अनावश्यक चीजों से मुक्त रखता है। चैप्टर 3 हमें याद दिलाता है शांति और संतोष अत्यधिक चीजों में नहीं, कम में है। कम को अपनाना असली ताकत है। और जब आप सरलता अपनाते हैं तो आपका मन शांति में बहता है और ताओं का मार्ग आपके जीवन में दिखाई देता है। चैप्टर 4 ताओं की निरंतरता और अनंतता। ताओ खाली और गहरी नदी की तरह है। वह कभी समाप्त नहीं होती। वह अनंत है और हर जगह व्याप्त है। अदृश्य होते हुए भी वह सब कुछ संभालता है। कठिनाई में भी वह मार्ग दिखाता है। ताओ का कोई नाम नहीं है क्योंकि नाम उसे सीमित कर देता है, लेकिन नाम न होने के बावजूद वह सभी चीजों का मूल है। जो लोग ताओ के अनुसार चलते हैं वे जानते हैं कि शक्ति छिपी हुई है। जो लोग बाहरी चीजों पर निर्भर होते हैं वे हमेशा खाली महसूस करते हैं। चैप्टर 4 हमें ये सिखाता है वास्तविक शक्ति अनंत और निरंतर है। जो इसे पहचानते हैं वे अपने जीवन में शांति और स्थिरता पाते हैं। ताओं की ये निरंतरता हमें बताती है कि सब कुछ बहता है लेकिन मूल अपरिवर्तित रहता है। और जब हम इसके साथ बहते हैं तो जीवन सहज और सरल बन जाता है। चैप्टर 5 प्रकृति और मानवता का संतुलन। स्वर्ग और पृथ्वी किसी भी समय पक्षपात नहीं करते। वे सभी जीवों के लिए समान हैं। सूरज और बारिश सब पर समान रूप से बरसते हैं। प्रकृति कभी किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं होती। इसी तरह ताओ भी निर्दय या पक्षपाती नहीं है। वह सबके लिए समान है। वो आदेश नहीं देता बल्कि अपने नियमों से चलता है। चैप्टर 5 हमें ये सिखाता है मनुष्य की असंतुलित इच्छाएं वास्तविक शांति को बाधित करती है। जब हम अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को ताओं के मार्ग में संतुलित करते हैं तो जीवन सरल और सहज बन जाता है। ताओ सिखाता है कि मनुष्य का जीवन प्रकृति के विरोध में नहीं बल्कि उसके प्रवाह में होना चाहिए। जो ताओं के साथ बहता है वह कोई डर नहीं रखता। वह किसी चीज को जबरदस्ती पाने की कोशिश नहीं करता। वो सब कुछ स्वीकार करता है और फिर भी सब कुछ प्राप्त करता है। और यही चैप्टर 5 का मूल संदेश है। संतुलन ही जीवन की असली शक्ति है। और जब हम संतुलित होते हैं तो ताओ स्वयं हमारे मार्गदर्शक बन जाता है। चैप्टर 6 जीवन का अमृत। ताओ अमर जीवन का स्रोत है। ये जीवन को स्थिरता और गहराई देता है। जो लोग ताओ का अनुसरण करते हैं वे जीवन की गहराई में उतरते हैं। वे स्थिर रहते हैं और बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होते। चैप्टर 6 हमें ये सिखाता है मनुष्य की आत्मा एक अनंत झरने की तरह है। ये शांत और गहरा है और जब इसे मुक्त छोड़ दिया जाता है तो ये सब कुछ पोषित करता है। ताओं की ये अमृत धारा अनंत और अपरिवर्तनीय है। ये किसी का पक्ष नहीं लेती लेकिन सभी को जीवन देती है। जो व्यक्ति ताओं के अनुसार चलता है वह अनिश्चितताओं में भी स्थिर रहता है। वह जानते हैं कि जीवन की शक्ति बाहरी चीजों में नहीं भीतर के संतुलन और शांति में है। इस चैप्टर में हमें याद रखना है जो ताओं के प्रवाह में बहता है वह कभी थकता नहीं। वह हमेशा जीवित और तरोताजा रहता है और यही जीवन का अमृत है। चैप्टर 7 स्वयं के लिए जीना और ताओं के साथ होना। आत्मा जीवन की स्थिरता का आधार है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। ताओ सिखाता है अपने लिए जीना पर्याप्त नहीं है। सबके लिए जीने का मार्ग अपनाएं और आप वास्तविक शांति पाएंगे। चैप्टर 7 में लाओ टीजेड्यू कहते हैं मनुष्य जो अपने अहंकार में फंसा है वह दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो अपने आप को ताओं के प्रवाह में समर्पित करता है वह दूसरों को भी जीवन देता है। ताओ के साथ जीने का मतलब है
स्वयं के अहंकार और लालच को छोड़ देना, संपत्ति, शक्ति और प्रसिद्धि का पीछा छोड़ देना और बस जीवन की धारा के साथ बहना। जो व्यक्ति ताओ में एकीकृत होता है वह कभी थकता नहीं, वह बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, वह स्थिर, शांत और संतुलित रहता है। चैप्टर 7 हमें याद दिलाता है, जब आप केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि ताओ के प्रवाह के अनुसार जीवन जीते हैं तो आपके कर्म फलदायी और संतोषजनक होते हैं। और यही ताओ का वास्तविक रहस्य है, स्वयं के लिए नहीं, संपूर्णता के लिए जीना। चैप्टर 8 जल की शक्ति और नम्रता। ताओ के मार्ग में नम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। जल को सोचिए, ये सबसे कमजोर चीज लगती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा चीज को जीत लेती है। चट्टानों को घिस देती है, नदियों को मार्ग दिखाती है और जीवन सबको देती है। चैप्टर 8 में लाओ टीजेड्यू कहते हैं, जो नम्र है वही स्थिर है, जो दूसरों के साथ मेल खाता है वह स्वयं को खोता नहीं, जो विनम्र है वही मजबूत है। नम्रता का अर्थ कमजोर होना नहीं है, ये दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश न करना है, ये बहाव के साथ चलना है, अपने अहंकार को पीछे छोड़ना है। जल की तरह बनिए, किसी को रोकना नहीं, किसी से लड़ना नहीं, लेकिन हर परिस्थिति में रास्ता बना दें। जो ताओ के मार्ग में नम्रता अपनाता है वह जीवन की कठिनाइयों में स्थिर रहता है, वह शक्ति को अहंकार में नहीं, शांति और संतुलन में पाता है। चैप्टर 8 हमें ये सिखाता है, नम्रता बल है, नम्रता जीवन का मार्ग है, नम्रता ताओ का सबसे बड़ा रहस्य है। चैप्टर 9 अतिरंजना और संतोष। अत्यधिक चाहना अंत में नुकसान देता है। जितना अधिक हम पाने की कोशिश करते हैं उतना ही हमारी शक्ति और शांति घटती है। चैप्टर 9 में लाओ टीजेड्यू कहते हैं, जब आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते तो कोई भी उपलब्धि पर्याप्त नहीं लगती। जब आप अधिक पाने की लालसा में फंसे होते हैं तो ताओ का मार्ग आपके लिए बंद हो जाता है। सच्चा संतोष बाहरी चीजों में नहीं है, ये भीतर की शांति में है। कम में संतोष रखें, अधिक पाने की कोशिश न करें। अत्यधिक प्रयास शक्ति को खत्म करता है, अत्यधिक इच्छा मन को अस्थिर करती है। जो व्यक्ति ताओ के अनुसार चलता है वह संतोष में जीवन जीता है, वह जानता है कि पर्याप्त वही है जो अभी है। चैप्टर 9 हमें याद दिलाता है, अति से बचिए, लालच से दूर रहिए। जो संतोष में रहता है वह वास्तविक ताओ के साथ बहता है। संतोष ही ताओ का पहला नियम है, संतोष ही जीवन की स्थिरता है और यही चैप्टर 9 का सार है। चैप्टर 10 ताओ में एकता और समग्रता। ताओ के मार्ग में जो व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा को एक करता है वह सच्चे जीवन को समझता है। चैप्टर 10 में लाओ टीजेड्यू कहते हैं, यदि आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लें और अपने कर्मों को संतुलित करें तो आप ताओ के साथ एक हो जाते हैं। जो व्यक्ति ताओ में एक होता है वह न केवल अपने लिए बल्कि सभी जीवों के लिए शांति और संतुलन लाता है। मन को शांत रखो, शरीर को स्वस्थ रखो और आत्मा को मुक्त रखो। तीनों का संतुलन ताओ की दिशा में बहता है। एकता का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ एक जैसा करें, ये अर्थ है कि आप अपने भीतर सभी हिस्सों को पहचानें, सभी हिस्सों को स्वीकार करें और उन्हें ताओ के मार्ग में बहने दें। चैप्टर 10 हमें ये सिखाता है, जब शरीर, मन और आत्मा एक धारा में बहते हैं तो कोई बाधा उन्हें रोक नहीं सकती और यही ताओ का गहरा रहस्य है। एकता में शक्ति है, एकता में शांति है, एकता में जीवन है। चैप्टर 11 खालीपन की शक्ति। एक दरवाजा, एक पहिया, एक कटोरी, उनमें जो खालीपन है वही उपयोगिता और शक्ति है। चैप्टर 11 में लाओ टीजेड्यू कहते हैं, जो दिखता है वह सीमित है, लेकिन जो नहीं दिखता वह असली काम करता है। कटोरी खाली है, इसलिए उसमें पानी रखा जा सकता है। दरवाजा खाली है, इसलिए लोग उसमें से प्रवेश कर सकते हैं। पहिया खाली है,
इसलिए वह घूम सकता है। खालीपन ही उपयोगिता है। और ताओ की सबसे बड़ी सीख यही है, अधिकतम शक्ति कभी भरे हुए रूप में नहीं होती, बल्कि वह तब होती है जब स्थान और जगह छोड़ दी जाती है। चैप्टर 11 हमें याद दिलाता है, जीवन में जो खालीपन है वह अवसर है, जो अनदेखा है वही असली महत्व रखता है। जो ताओ के साथ बहता है वह जानता है कि कम में शक्ति है, अदृश्य में मूल्य है, खालीपन में पूर्णता है। चैप्टर 12 इंद्रियों का संतुलन। दुनिया की चमक दमक, मीठा स्वाद, संगीत और शोभा, इन सब में आनंद है, लेकिन अत्यधिक होने पर वे मन को भ्रमित और थका देते हैं। चैप्टर 12 में लाओ टीजेड्यू कहते हैं, इंद्रियों का संतुलन ताओ की कुंजी है। जब हम उन्हें नियंत्रित नहीं करते तो वे हमें हमारी दिशा से भटका देती है। जितना अधिक हम सुख की तलाश में लगते हैं, उतना ही हमारा मन अशांत होता है। जितना कम हम लालच करते हैं, उतना ही हम ताओ के प्रवाह में स्थिर रहते हैं। ताओ सिखाता है, मन को शांत रखो, इंद्रियों को संतुलित रखो। शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, भीतर की संतुलन में है। चैप्टर 12 हमें याद दिलाता है, अत्यधिक इंद्रिय सुख असली आनंद को नहीं बढ़ाता। कम, संतुलित और सरल जीवन सच्ची खुशी और ताओ के करीब ले जाता है। जो ताओ के मार्ग में चलता है वह बाहरी मोहमाया के पीछे नहीं भागता। वह जानता है कि सच्ची शांति भीतर के संतुलन में है। चैप्टर 13 जीवन और मृत्यु का भय। जीवन और मृत्यु, सम्मान और अपमान, ये सभी केवल बाहरी रूप है। जो इन्हें अत्यधिक महत्व देते हैं वे दुख और असंतोष में फंस जाते हैं। चैप्टर 13 में लाओ टीजेड्यू कहते हैं, जो व्यक्ति ताओ के साथ चलता है वह जीवन और मृत्यु के डर से मुक्त होता है। वह जानता है कि जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं, बल्कि बहना और ताओ के प्रवाह में होना है। सम्मान पाने की लालसा और अपमान से डर मन को अशांत कर देते हैं, लेकिन ताओ का मार्ग सिखाता है स्वयं को छोड़ देना, दुनिया की मान्यताओं से मुक्त होना और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना। चैप्टर 13 हमें याद दिलाता है, जो व्यक्ति मृत्यु का डर नहीं रखता और न ही सम्मान का मोह रखता है, वह ताओ के मार्ग में स्थिर और स्वतंत्र रहता है। जीवन में बहाव की तरह बनिए, जो न रोकता है न जोर डालता है। जो ताओ के साथ बहता है वो हर अनुभव को स्वीकार करता है और यही असली स्वतंत्रता है। चैप्टर 14 ताओ की पहचान और अनंत रहस्य। ताओ अनंत है, लेकिन अदृश्य भी है। उसकी दिशा को देखा नहीं जा सकता, उसका स्वर सुना नहीं जा सकता और उसका रूप पकड़ा नहीं जा सकता। चैप्टर 14 में लाओ टीजेड्यू कहते हैं, ताओ अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। जो इसे खोजते हैं वे केवल उसकी झलक पा सकते हैं। ताओ स्थिर है, लेकिन हर पल बदलता है। वह स्थायी और अस्थायी, दृश्य और अदृश्य, सभी चीजों में व्याप्त है। जो व्यक्ति ताओ के मार्ग में चलता है वह जानता है कि सत्य को पकड़ने की कोशिश व्यर्थ है, बल्कि उसे महसूस करना और बहना ही ताओ के साथ जीने का अर्थ है। चैप्टर 14 हमें ये सिखाता है, ताओ का वास्तविक स्वरूप कभी शब्दों में नहीं आ सकता। ये अनुभव किया जाता है, अनुभव से जिया जाता है। जब आप ताओ के रहस्य को अपनाते हैं, आप समझ जाते हैं कि वह सब में है, पर किसी में विशेष नहीं। वह कहीं दिखाई नहीं देता, फिर भी सब जगह मौजूद है। और यही ताओ का अनंत रहस्य है। देखो नहीं, अनुभव करो, समझो नहीं, बहो। चैप्टर 15 प्राचीन संतों की शांति और चरित्र। पुराने संत जो ताओ के मार्ग पर चले, उनका व्यवहार शांत और गंभीर था। उनकी आंखों में गहराई थी, उनकी चाल में सहजता और उनके शब्दों में शक्ति। चैप्टर 15 में लाओ टीजेड्यू कहते हैं, वे तेज नहीं थे, लेकिन उनका असर स्थायी था। वे ऊंचे स्वर में नहीं बोलते थे, लेकिन उनके विचार हर दिल तक पहुंचते थे। संत हमेशा ध्यान में रहते हैं, वह भीतर की दुनिया में संतुलन रखते हैं।
वे बाहरी दुनिया की आपाधापी से प्रभावित नहीं होते। उनकी सहजता ताओ के साथ उनके एक होने का प्रमाण है। जो ताओ के मार्ग पर चलता है वह दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। उसकी उपस्थिति अपने आप शक्ति देती है। उसकी शांति अन्य लोगों के लिए मार्गदर्शन बन जाती है। चैप्टर 15 हमें याद दिलाता है, सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं, शांति और सहजता में है। सच्चा नेता आदेश नहीं देता, उदाहरण बनाता है। पुराने संतों की तरह बनिए, धीरे बोलिए, गहराई से सोचिए और ताओं के प्रवाह में बहते हुए सभी के लिए प्रकाश बनिए। चैप्टर 16 स्टिलनेस, शांति और ताओं में बहाव। अत्यधिक समझ और क्रियाओं के बीच शांति सबसे बड़ी शक्ति है। चैप्टर 16 में लाओ टीजेड्यू कहते हैं, जब आप भीतर शांत रहते हैं तो बाहरी जीवन भी नियंत्रित और सरल लगता है। ताओ में शांति सभी चीजों का मूल है। जो व्यक्ति स्थिर है वह दुनिया की हलचल से विचलित नहीं होता। वह बहता है लेकिन थकता नहीं। वह प्रतिक्रिया करता है लेकिन विचलित नहीं होता। जो अपने भीतर स्टिलनेस बनाए रखता है वह ताओं के साथ एक होता है। वह अपने आप को खोने की कोशिश नहीं करता बल्कि अपने भीतर की गहराई को महसूस करता है। चैप्टर 16 हमें ये सिखाता है, बहुत बोलना और बहुत करना जरूरी नहीं है। कम में संतोष और स्थिरता वास्तविक शक्ति का मार्ग है। जब आप शांति अपनाते हैं तो जीवन की धारा अपने आप बहने लगती है। आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा ताओं के साथ अनंत प्रवाह में जुड़ जाते हैं। और यही चैप्टर 16 का संदेश है। अंदर की शांति बाहर की शक्ति बन जाती है। स्टिलनेस में ताओ मिलता है। चैप्टर 17 सच्चे नेता का मार्ग। सच्चा नेता जब काम करता है लोग कहते हैं हमने किया। जब वह मौजूद होता है लोग महसूस करते हैं हम सुरक्षित हैं। जब वो दूर होता है लोग कहते हैं हम सब ने किया। चैप्टर 17 में लाओ टीजेड्यू कहते हैं, सच्ची शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं होती। जो अपने अहंकार को छोड़ देता है वह दूसरों को नेतृत्व और मार्गदर्शन देता है। ताओ में नेतृत्व धमकाने और आदेश देने में नहीं है। ये दूसरों को स्वतंत्रता देने और सही दिशा में बहने का मार्ग दिखाने में है। जो व्यक्ति अपने अहंकार और लालच से मुक्त है वह समाज और दूसरों के लिए स्थिरता लाता है। वो खुद को प्रमुख नहीं बनाता लेकिन उसके कार्यों से सबको लाभ होता है। चैप्टर 17 हमें ये सिखाता है, सच्चा नेता उनके द्वारा नहीं, उनके लिए महसूस किया जाता है। कम बोलो, सरल रहो और ताओं के साथ बहते हुए दूसरों के लिए मार्ग बनो। जब आप अहंकार छोड़ देते हैं तब आपका अस्तित्व सबके लिए प्रकाश बन जाता है। चैप्टर 18 जब ताओ खो जाता है। जब ताओ समाज से दूर हो जाता है तो नैतिकता और आदर्श घटने लगते हैं। चैप्टर 18 में लाओ टीजेड्यू कहते हैं, जब लोग ताओ को नहीं अपनाते तो नियम, कानून और बाहरी अनुशासन ही मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सम्मान, आदर्श और नैतिकता केवल बाहरी ढांचे बन जाते हैं। वे केवल बंधन हैं, सच्ची शक्ति नहीं। लेकिन जब ताओ वापस आता है तब सरलता और सहजता फिर से जगती है। नैतिकता, आदर्श और नियम प्राकृतिक प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं और मनुष्य अपने भीतर से सही काम करता है। चैप्टर 18 हमें याद दिलाता है, सत्य और ताओ खो जाने पर मनुष्य केवल दिखावे में सही होता है। जब ताओ फिर से सामने आता है सच्चा जीवन और असली शक्ति लौट आती है। ताओ सिखाता है, बाहरी अनुशासन कभी स्थायी नहीं। सच्ची नैतिकता और सच्चा मार्ग भीतर से ताओ से आता है। और यही चैप्टर 18 का संदेश है। जब ताओ खो जाए सब भ्रमित हो जाते हैं। जब ताओ वापस आए सब कुछ संतुलित और सहज हो जाता है। चैप्टर 19 सरलता और असंख्य इच्छाओं का त्याग। जो व्यक्ति बहुत ज्ञान दिखाता है उसका प्रभाव अक्सर भ्रमित करता है। जो दिखावा करता है उसका मार्ग असली ताओ से दूर होता है। चैप्टर 19 में लाओ टीजेड्यू कहते हैं, सच्चा साधो शब्दों,
आदर्श और दिखावे से नहीं, बल्कि सरलता और आत्मनियंत्रण से चलता है। अत्यधिक इच्छा, अत्यधिक लालच और अत्यधिक महत्वाकांक्षा मनुष्य को अस्थिर और अशांत बनाते हैं। जो ताओ के मार्ग में चलता है वह कम में संतुष्ट रहता है। वो बाहरी प्रभावों में नहीं फंसता, वह सरलता को अपनाता है और अपने भीतर की शक्ति महसूस करता है। चैप्टर 19 हमें याद दिलाता है, कम बोलो, कम चाहो, कम दिखाओ, साधारण बनो। सच्ची शक्ति सरलता में है। जब हम सरल और संतुलित बनते हैं तब ताओ हमारे जीवन में बहता है। और यही चैप्टर 19 का सार है। कम दिखाओ, अधिक जियो। चैप्टर 20, बाहर और भीतर का ताओ। इस संसार में बहुत लोग हमेशा भागते रहते हैं। वे भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत में फंसे रहते हैं। चैप्टर 20 में लाओ टीजेड्यू कहते हैं, जो ताओ के मार्ग में चलता है वह बाहर की चीजों में नहीं उलझता, वह भीतर की शांति में रहता है। मनुष्य जो बाहरी दिखावे और इच्छा में फंसता है वह असली ताओ से दूर होता है। जो भीतर स्थिर है वह सब कुछ सहज देखता है। चैप्टर 20 हमें ये सिखाता है, बहुत बोलने, बहुत सोचने और बहुत काम करने से मनुष्य का ताओ छिप जाता है। वास्तविक ताओ बहने में है, धीरे चलने में है, भीतर के संतुलन में है। जो ताओ के साथ बहता है वह जीवन को सरल और शांत बनाता है। वह बाहरी चीजों पर जोर नहीं डालता और इसी में असली आनंद है। चैप्टर 21, सर्वोच्च ताओ का रहस्य। ताओ सबसे ऊंचा है लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। सबसे गहरा है लेकिन उसे छुआ नहीं जा सकता। सबसे स्थिर है लेकिन उसे पकड़ नहीं सकते। चैप्टर 21 में लाओ टीजेड्यू कहते हैं, इसका सार सब में है पर किसी में विशेष नहीं। ये अनंत है परंतु उसका वास्तविक स्वरूप अदृश्य है। जो व्यक्ति ताओ को समझता है वह जानता है कि सबसे बड़ी शक्ति अदृश्य और अनंत में होती है। जो इसे पकड़ने या समझने की कोशिश करता है वह खो जाता है। चैप्टर 21 हमें ये सिखाता है, सत्य कभी शब्दों में पूरी तरह नहीं आता। ये अनुभव किया जाता है, महसूस किया जाता है और बहकर जिया जाता है। ताओ के साथ बहना अर्थ है सभी चीजों को अपने प्रवाह में स्वीकार करना। जो स्थिरता और शांति पाना चाहता है वह इसे महसूस करे, न कि केवल जानने की कोशिश करे। और यही चैप्टर 21 का संदेश है। सर्वोच्च ताओ अनंत, अदृश्य और अनुभव से ही समझा जाने वाला है। आपने अभी अभी सुना द ताओ ते चिंग लाओ टीजेड्यू, एक ऐसी किताब जो शब्दों से नहीं अनुभव से जीने की राह दिखाती है। ताओ हमें सिखाता है कि सत्य पकड़ने की चीज नहीं है बल्कि उसे महसूस करना और बहना है। अगर आप इस ऑडियो बुक से जुड़े रहना चाहते हैं और जीवन में शांति, संतुलन और गहरी समझ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको मिलेगी मोटिवेशन और सेल्फ डेवलपमेंट की शक्तिशाली ऑडियो बुक्स, जीवन बदलने वाले ग्रंथ और कहानियाँ, हिंदी में आसान और समझने योग्य आवाज में ज्ञान। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं, आज आप ताओ के किस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएंगे। याद रखिए, जैसे ताओ बहता है वैसे ही ज्ञान और शांति भी आपके भीतर बहने दें। और जब आप बहेंगे तो सफलता और संतोष अपने आप आपके पास आएंगे। ऑडियो बुक लाइब्रेरी के साथ बने रहिए, क्योंकि हर कहानी, हर किताब आपके जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए है। धन्यवाद। और याद रखिए, सुनिए, समझिए और बहिए। यही ताओ का मार्ग है।